मन को भागने का रास्ता है आँख, कान, नाक, त्वचा। ये सब मन को भागने का रास्ता है। अब इन दरवाजों को हमें बंद करना है, तो आँख को तो चलो हम बंद कर लेंगे। भगवान ने शटर लगाया है आँख के ऊपर। कहीं शटर नहीं लगाया, भगवान ने दो जगह शटर लगा दिया। दोनों बड़े खतरनाक हैं, एक तो मुंह और एक आँख। इस पे भगवान ने जानबूझ के शटर लगाया है कि इन्हें तब खोलो जब बहुत जरूरी हो। कोरोना काल में दुकान का शटर नहीं खोलते हैं और शटर गिरा के ही रखते हैं। अब आजकल तो गवर्नमेंट ने भी डबल शटर कर दिया। देखो, एक तो भगवान ने बनाया ही था, एक हम लोगों ने अपने से बना के लगा दिया, डबल शटर। लेकिन कुछ लोग होते हैं ये भी शटर है, ये भी शटर है, उसके भीतर से बोलते रहते हैं बकर बकर बकर। डबल शटर का भी उन्हें कोई टेंशन नहीं है। भगवान ने दो जगह शटर लगा के दिया, इसका मतलब ये दोनों इंद्रियां बड़ी कीमती हैं। जब हम कहीं बाजार से गुजर रहे होते हैं ना, और कोई चीज दिखती है, तुरंत आंख बंद हो जाता है। कोई गंदी चीज दिखे, शटर गिर जाता है। ये शटर तभी उठाओ जब बहुत जरूरत हो। इसका मतलब है कि मन रूपी शैतान के लिए ये दो दरवाजे जो हैं ये बड़े सुलभ हैं, इनके जरिए बहुत जल्दी भाग जाता है। तो चलो मुंह पे बंद कर लेंगे, आप आंख बंद कर लेंगे, लेकिन कान पे तो कोई शटर है ही नहीं, नाक पे कोई शटर है ही नहीं। इनको कैसे बंद करें? कान का स्वभाव क्या है? सुनना, इसका भूख है। कान का भूख है सुनना, तो इसको सुनाओ। कबीरा क्षुधा है कुकरी, रही तन लिपटाए, जाको टुकड़ा डार के पीछे हरि गुण गाए। भजन करना है ना, तो पहले दो रोटी पेट में डाल लो। नहीं तो ये भजन नहीं करने दे। जब भजन करने बैठेंगे कुड़कुड़ कुड़कुड़ करे। कबीर साहब कहते हैं कुतिया है, कबीरा क्षुधा है कुकरी, कुई 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 लगी रहेगी। इसे टुकड़ा डाल दो, रूखी सूखी जैसा भी। ईश्वर इच्छा से आवे जो बस्तर, और ढक लेवे अपना चाम, ढक लेवे अपना चाम। रूखा सूखा टुकड़ा खाके देवतन को विश्राम। फकीरी है फक्कड़ों का काम। ईश्वर इच्छा से आवे जो वस्त्र, ढक ले वो अपना चाम। वस्त्र का काम क्या है? लाज को बचाना, सर्दी को बचाना। आजकल की बात नहीं कर रहा, आजकल तो कुछ नहीं बचे, ना सर्दी बचे ना लाज बचे। आजकल का तो कपड़ा ही राम जी ने बढ़िया दे दिया। लेकिन वस्त्र का काम यही है। जिस वस्त्र से लाज नहीं बचे वो वस्त्र किस काम का, और जिस वस्त्र से ठंड नहीं बचे वो वस्त्र किस काम का। और जिस भजन से 84 नहीं कटे वो भजन किस काम का। इसलिए महाराज कहते हैं जो भी काम करो ईश्वर इच्छा से आवे जो वस्त्र, ढक ले अपना चाम। रूखा सूखा टुकड़ा खा के देवे तन को विश्राम। तो महाराज कहते हैं ये मन को भागने का जो रास्ता है, एक तो भूख को शांत कर दो। पहले दो रोटी पड़ा रहेगा तो भजन अच्छा होगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, उनसे भजन नहीं होता।
और जो बिल्कुल नहीं खाते उनसे भी भजन नहीं होता। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का अंत करने वाला जो योग है वो अधिक खाने वाला नहीं कर सकता और कम खाने वाला भी नहीं। युक्ताहार विहारस्य, मना कुछ नहीं है। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि डायबिटीज हो जाए तब चीनी छोड़ दूं। वो इंतजार करते हैं कि डायबिटीज हो तो छोड़ूं। अरे पहले से ही छोड़ दो, काहे को हो? नहीं, अभी आलू खा लूंगा, अभी चीनी खा लूंगा, क्यों भैया? अच्छा, कोई चीनी जैसे हम नहीं खाते तो हमको लोग पूछते हैं ठीक तो है महाराज जी। अरे हम कमाल कर रहे हो, चीनी ना खाने का मतलब क्या शुगर हो गया क्या है? अरे पहले से ही बंद कर दो, जो डॉक्टर बाद में बंद करने वाला है पहले से बंद करो, पहले से सावधान रहो। हो जाने के बाद में क्या करोगे? नहीं, कम खाओ और गम खाओ। पहले के बुजुर्ग लोग कहते हैं कम खाओ भजन होगा, गम खाओ भजन होगा। जो हर बार में भड़बड़ 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 लड़ने के लिए हर समय तैयार हो, कहा भजन करेंगे? दो बात सुनने की क्षमता रखो, कोई सुना दे। सासू अम्मा नाराज हो गई हैं, ज्यादा काहे काहे कर रही, करने दो, अपना चुपचाप लगे रहो अपने भजन में, है? तो कान की आदत है सुनने की, ये सुनेगा जरूर। तो इसको अपनी धुनी सुनाओ। एक कान की आदत है सुनने की, आप इसको अपनी राम धुनी सुनाओ। अगर आप बैठ गए चुपचाप तो मन को मौका मिल गया, कान के रास्ते भाग जाएगा, कहीं भी आवाज आ रही है वहां जाके सुनेगा वो। इसका भूख है ना। बच्चा शैतान है, घर में टीवी नहीं है तो एक छोटी मोटी टीवी लाके रख दो तो शैतानी करना बंद कर देगा, दूसरे घर तो नहीं जाएगा कम से कम। ऐसे ये कान है ना, इसकी आदत है सुनने की, इसका भूख है सुनना। तो इसको क्या करो, अपनी धुनी सुनाओ। इतनी जोर से राम राम करो कि आपके कान को वो धुनी सुनाई देती रहे। फिर क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, ये कान को धुनी सुनने की आदत बन जाएगी। ये कान को धुनी सुनने की आदत बन जाएगी। फिर आप धीरे धीरे जब आपकी राम धुनी शांत होने लगेगी, सुस्त होने लगेगी, तो कान उस धुनी के पीछे पीछे ही भागेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं अक्सर करके कि अगर पड़ोसी का कोई बढ़िया कुत्ता है, उसको अपने घर में लाना है तो कैसे लाएंगे? उसका एक तरीका बताऊं, कुत्ता चुराने का तरीका। जेब में बिस्कुट ले जाओ, हैं? और कुत्ते को दिखा के बिस्कुट जेब से निकालो, फिर उसको एक बिस्कुट डालो, आएगा ना खाते हुए, फिर डालो, आप पीछे जाओ, फिर डालो, पीछे जाओ, फिर डालो। लेकिन जब सड़क पे आ जाओ तो उस कुत्ते को दिखा के बिस्कुट अपनी जेब में डाल लो। अब कुत्ते को आस लग गई यही है, फिर वो आपके पीछे 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 जाएगा कि नहीं जाएगा ना? प्रैक्टिकल बात सही है। ऐसे ही ये कान है, ये कान है ना, इसको पहले तो रामधुनी सुना, और जब रामधुनी सुनने का पक्का हो जाए, तब जब आपका होंठ कंठ बंद हो जाएगा ना, तब भी ये कान दूसरे की धुनी नहीं सुनेगा। बंद हो जाने के बाद में भी उस अजपा जाप में भी वो अपने राम राम का स्वाद खोज लेगा। ये इसकी आदत है, इंद्रियों की आदत है। और इंद्रियों का राजा कौन है? मन। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होते हैं सुमिरण 70 करोड़। एक एक रोम राम राम कब करेगा? जब इसका राजा करेगा। इसका राजा कौन है? मन।
परसों कल की बात में मैंने बताई थी शायद, जब हम कोई चीज़ अच्छी देखते हैं मन खुश होता है तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डरावनी चीज़ देखते हैं डरते हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन का संबंध हमारे 3.5 करोड़ रोमावली से है। कभी कभी क्या होता है, हमारा भजन जब होता है खूब, जब रोमांच आता है ना, तो हमारा यहाँ भजन फुर 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 होता है। क्यों होता है, क्या कारण मालूम? ये भी तो रोमावली है ना, 3.5 करोड़ में ये भी आता है नहीं? तो जब हाथ की रोमावली, पैर की रोमावली, पेट की रोमावली जब झंझना रही है तो ये नहीं झंझनाएगी? तो हमको शंका हो जाता है, हमको लगता है कि ए लो, हम तो पार हो गए। ओ महाराज, ओ महाराज, यहाँ तो झंझन हो गए महाराज। और झंझन तो होगा ही, 3.5 करोड़ रोमावली यहाँ भी तो है, ये भी झंझन आती है, इसमें क्या बात है? तो मन जब राम राम करने लगेगा, अब मन राम राम कब करेगा? एक एक बात को समझते चलो। मन राम राम कब करेगा? जहां राम राम हो रहा है उसमें मन को चिपकाओगे तब करेगा। किसी आदमी को करंट चिपक गया तो दूसरा जाएगा उसको छुड़ाने तो वो भी चिपक जाएगा, तीसरा जाएगा तो वो भी है। ऐसे ये जो हमारा श्वास है ना, ये राम राम करता है। जब सांस को हम राम राम कराते हैं, सांस में ही तो राम राम करने को बताते हैं गुरु लोग, ये तो कहते हैं सांस में करो, सांस में करो, नहीं? तो जब सांस में राम राम करेंगे तो मन को कहां लगाएंगे? सांस में। मन को कहां लगाएंगे? श्वास में। और श्वास क्या कर रहा है? श्वास क्या कर रहा है? राम राम। और मन लग गया श्वास में तो मन क्या करेगा? राम राम। और मन के संग जितनी इंद्रियां जुड़ी हैं, जितने सब जुड़े हैं, वे सब चालू हो जाएंगे कि नहीं? तो पहला मूल काम है, एक बाबा जी थे, तो बाबा जी भजन में लीन रहते हर समय। तो जब भजन में लीन रहते तो उनको कहाँ किसी को प्रणाम करने जाने का शुद्ध है, ध्यान है। कभी राजा के यहाँ दरबारी करने नहीं जाते थे। राजा बड़ा परेशान रहता था कि ये बाबा बहुत अहंकारी है, इसका अहंकार तोड़ूंगा, इसको अपने भजन पे बहुत घमंड है। तो बाबा ने एक गणिका को बुलाया, बेश्या को बुलाया और कहा कि तुझको मुंह मांगी इनाम देंगे, कीमत देंगे, बस तू ये साधु बाबा है ना, इनका तू भजन छुड़ा दे बस। किसी संत को बदनाम करना है तो ऐसे किसी को, कबीर साहब को बदनाम करने के लिए एक बाई जी को कुछ लोगों ने पैसा दिया कि जब कबीर साहब बैठ के भजन करा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो ना, उसी समय तुम जाना और कहना कि ये मेरे पति है, इनका बच्चा मेरे पेट में है, बस देखना क्या होता है। कबीर साहब ऐसे सत्संग कर रहे थे तो वो बाई पहुंचे, चिल्लाने लगी कि मुझसे शादी कब करोगे, मुझसे शादी कब करोगे। कबीर साहब ने कहा, भाई जी आप कौन हो? हाँ, अब ये भी याद नहीं है, अपने शिष्यों के सामने मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो, अपने बच्चे को भी मत इनकार कर देना। तो आधे लोग तो अरे ये बाबा बहुत गड़बड़ है रे, भाग यहाँ से, उठ, हट यहाँ से चल। लेकिन जो पक्के थे वो बोले कोई बात नहीं माता जी, हमारे पिताजी की आप पत्नी हैं। हाँ है ना, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि आप आइए, यहाँ आइए, बैठिए। कबीर साहब ने कहा बैठो, मैं थोड़ा सत्संग सुना लूं, फिर मैं आपके संग देखूं क्या करना है। तो सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बांट दिए, तो आधे लोग तो उठ के भाग गए थे ये सब सुनते ही, सब भाग गए। जो रह गए वो पक्के थे। तो उन्होंने, कबीर साहब ने कहा कि हाँ भाई जी अब चलिए हमारे घर में, अब वहीं विश्राम करिए आप।
जब तक आपका पुत्र नहीं पैदा हो जाता मेरे यहाँ ही रहिए। अब वो तो आई थी खाली नाटक करने के लिए कि 2 मिनट नाटक करूंगी, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी। वहां तो कबीर साहब ने उसको पकड़ ही लिया। हाँ चलिए अब घर में रहिए, आप मेरी पत्नी है तो पत्नी जैसे घर में रहिए ना। अब वो लगी नहीं नहीं घर में क्यों रखूंगी, मैं तो वहां जाऊंगी। मैं अरे क्या है माता जी, आप चुपचाप चलो घर में रहो, मैं भी ठुकाई लगाऊं तुम्हारी। फिर वो रो रो के बताने लगी ऐसे ऐसे हमको पैसा मिला था, मैं तो ऐसे कहने आई थी। अब वहीं पे कबीर साहब सफाई देने लगते, कुछ बात करते तो बवाल हो जाता। ये होता रहा है शुरू से। वो बेस्याबाई गई, बाबा जी बैठ के भजन कर रहे थे। बेस्याबाई जाके बोली, ओ बाबा मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आई हूं। तो बाबा जी बोले, बेटा अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, इस काम को निपटा लूँ फिर तेरी बात को सुनता हूँ। वो बैठ गई सामने, काफी देर तक बाबा जी का मुंह देखती रही। कर क्या रहे बाबा, कोई काम तो था नहीं, वहां बैठे बैठे करे क्या। आधा घंटा बीत गया, फिर उसने हिलाया, वो बाबा बाबा मैं तेरे पास कुछ काम से आई हूँ। बेटा तू शांति से बैठ जा, मेरा ये काम निपट जाए फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। बैठी रही। कई बार जब ऐसा किया तो बेस्या ने सोचा कि चलो अब इनका तो काम कब तक खत्म होगा, मैं बैठे बैठे करूं तो क्या करूं, तो ये जो बाबा कर रहे हैं ना यही काम मैं भी करूं, थोड़ा सीखो। तो अब वो बाबा जी का मुंह देखे कैसा। अब देखो ये है भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसो। अब वो बेस्याबाई ने बाबा जी का मुंह ध्यान से देखना शुरू किया, कैसे मुंह ऊपर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कोई उसका पूरा गला भाग जाग गया और वो भी बैठ गई आसन लगा के। चलो समय पास करना है, अब पता नहीं इनका काम कब खत्म होगा, कभी हमारी बात सुनेंगे। जब छोड़ो फिर जब देखी जाएगी, पहले इन्हीं की तरह करो। अब बेस्याबाई जैसे ही शुरू करी राम राम करना, 10-15 मिनट बीतते बीतते सुरती शब्द का योग हो गया। झट उसका पिछला पूरा बला कोई कर्म उदय हो गया। अब वो तो अब तो उसको रोम रोम में एकदम ररंकार धुनी होने लगी और बिरह आने लगा, रोने लगी। बाबा जी समझ गए हो गया काम। बाबा जी बोले, बेटा अब मेरा काम खत्म हो गया। वो बोली, बाबा जी अब मेरा काम शुरू हो गया। अब तो आप ठीक है। ये मन है ना, ये बेस्या है। ये मन है, बेस्या का रूप है। कभी यहां भागे, कभी यहां भागे, कभी यहां भागे, कभी यहां भागे, कभी यहां भागे। लेकिन वो बाबा जी की तरह डटे रहो, सधे रहो एकदम। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। कहाँ जाएगा? समुद्र के अंदर जहाज चल रहा है, उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ गया। हमने एक आदमी से पूछा कि समुद्र में जहाज जा रहा है, उसमें पक्षी बैठा उड़ गया तो क्या करोगे? कि जहाज उसके पीछे पीछे भगाएंगे। हम ले जहाज को पीछे पीछे कहाँ तक भगाओगे? अरे आप अपना जहाज चलाते रहो, क्योंकि पक्षी को बैठने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है पानी में। ये मन को टिकने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है संसार में। ये आएगा आपके तन के अंदर ही, बैठेगा आपके अंदर ही। ये मन को ज्यादा पीछे पीछे पड़ोगे तो ये ज्यादा ही भागेगा। छोड़ दो। मोह को तो हरि भगत जो करनी भजन अखंड तेरो। मोह खुशियासु बिड़द बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम थारी दाय पड़े सो कीजो। हमको बस एक ही टारगेट लगाना है, एक ही लक्ष्य रखना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।